हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो हमारी बात चल रही थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरेंज, लेकिन उससे जुड़े हुए कई सारी चीज़ें, कई सारे पॉइंट्स जो है उस पर बात चल रही थी। बेसिक पार्ट पर हमने डिस्कस किया था। अब आगे हम चलते हैं। जनरली हमें पता है कि ये आपका जो दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, इसी के इर्द गिर्द मोस्टली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है, दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो दिया है उसमें कौन कौन सी रिएक्शन हुआ करती हैं जनरली, वो हमें ध्यान देनी है। तो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं जरा समझते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, दैट गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कौन कौन तरह की होती हैं, कितने तरह की होती हैं, इस पर हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन जो होती है दैट इज द हैलोजेनेशन। पहली रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, दैट इज द हैलोजेनेशन रिएक्शन। हैलोजेनेशन में कोई हैलोजन क्या क्या हो सकता है, Cl+ हो सकता है, Br+ हो सकता है, ये सब आ सकते हैं। ये क्या करेंगे, जाके जुड़ेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होता है, दैट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन क्या है, दैट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, NO2+। नाइट्रेशन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, NO2+। फिर अगली कंडीशन जो दिया हुआ है दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये दो तरह की होती है। पहली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज एल्काइलेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी बेटा, दैट इज द एल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या होती है, दैट इज द एसिलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन। क्या होती है, दैट इज द एसाइलेशन रिएक्शन। जो एल्काइलेशन रिएक्शन होती है इसमें कोई एल्किल ग्रुप जैसे CH3+ और C2H5+, ये सब क्या होते हैं, आके जुड़ते हैं। एसिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, CH3CO+, ये आके क्या होता है, जुड़ता है। अब अगली रिएक्शन क्या है, दैट इज द सल्फोनेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी है, सल्फोनेशन रिएक्शन। लेकिन जनरली जो हम अभी पूरे ऑर्गेनिक में बात करेंगे वो कौन कौन सी रिएक्शन होगी, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बार बार ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं पर बात चलती है। तो इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलिए आगे हम बात करेंगे आपसे आगे जो हम बात करेंगे, ये जो आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ। क्या लगा है, X लगा हुआ। X का मतलब कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, ये जितना ज़्यादा रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है उतने ज़्यादा क्या होता है, ये एक्टिवेट होती। क्या होता है, एक्टिवेट होती। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बनाते हैं, देखें ज़रा आप। ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो X दिया हुआ है, जो X दिया हुआ है ये आपका इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का हो सकता है। या तो क्या करे, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दे,
या तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच ले, या तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो है आपका मे बी एक्टिवेटर, रिंग को एक्टिवेट करने वाला हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, दैट मे बी डीएक्टिवेटर। क्या हो सकता है, डीएक्टिवेटर। अगर एक्टिवेटर होता है तो क्या करेगा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डेंसिटी। दूसरी कंडीशन, अगर डीएक्टिवेटर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर समझिए होता क्या है, आपके सामने जो रिएक्शन दी जाएगी, अगर कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो तुरंत दिमाग में सोचना है, क्या सोचना है, क्या सोचना है, बताइए क्या सोचना है। तुरंत दिमाग में आपको सोचना है, इट मे बी हैलोजिनेशन, इट मे बी नाइट्रेशन, इट मे बी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और इट मे बी सल्फोनेशन रिएक्शन। कैसी भी रिएक्शन हो सकती है। अगर उसने एक टर्म बोल दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है, तो आप क्या बताओगे कि वो नाइट्रेशन भी हो सकती है, फ्रीडल-क्राफ्ट भी हो सकती है, या हैलोजिनेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तब क्या होगा जरा समझिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक्टिवेटर क्या करते हैं, जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। अब किसके रिस्पेक्ट में रेट बढ़ता है, विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो अटैक ऑफ द क्या बताएं, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स एनी एरोमेटिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर बात करें, अगर डीएक्टिवेटर लगा है तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका रेट क्या होता है, कम हो जाता है। रेट क्या होता है उसका, कम हो जाया करता है। तो थोड़ा इस बात को भी हमको ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर आपसे कहे नाइट्रेशन रिएक्शन का आप ऑर्डर बताएं, नाइट्रेशन रिएक्शन का ऑर्डर बताएं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, आप चेक करेंगे उसमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटर है और कौन सा डीएक्टिवेटर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ बातें और ले चलते हैं। यहाँ पर होता क्या है, ऑर्डर ऑफ एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है आपका NH2। इससे थोड़ा कम कौन देता है, OH। कौन देता है, OH। और इससे कम कौन है, OCH3। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, NH2। उससे थोड़ा कम कौन, फिर ये लास्ट में। अब यहाँ पर समझना है कि एक आपके पास NH2 है और एक आपके पास क्या है, OH। इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग, जो बेटर एम इफेक्ट दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रिंग एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट तो दोनों की तरह होगी, लेकिन फर्दर जो अटैक होगा वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इसको देखते हैं। तो फर्दर अटैक जो होता है वो जो आपका इंक्रीजिंग और जो बेटर होगा, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेटर एम इफेक्ट दिखाता है तो अटैक होगा इसके अकॉर्डिंग। अब अगर आपने रिएक्शन करा दिया, मान के चलिए Cl प्लस की, किसकी, Cl प्लस की, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका बेटर प्लस एम दिखाएगा, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखते हैं ये बेटर एम इफेक्ट दिखाएगा, तो जो Cl का अटैक होगा अकॉर्डिंग टू दिस, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, ऐसी कंडीशन में बनता है NH2, क्या है NH2, और आने वाला ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर अटैक करता है, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, OH आपका यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है बेटर तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्दर अटैक हुआ करता है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको, और जो प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें और आसान होंगी। आगे अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। अगला मेथड है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। अल्किल एरिल हैलाइड को मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, फ्रॉम द, किससे बनाएंगे बताइए, किससे बनाएंगे, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, RN2 ये प्लस ये X माइनस, ये डाइएजोनियम ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की रिएक्शंस हुआ करती हैं, और पहले तो हम क्या देखेंगे कि डाइएजोनियम सॉल्ट जो है कैसे बनाते हैं, हाउ वी प्रिपेयर डाइएजोनियम सॉल्ट, पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले हम लोग क्या लेते हैं, NH2 लेते हैं। पहले क्या है NH2, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब आइस कोल्ड टेम्परेचर, आइस कोल्ड टेम्परेचर। तो ऐसी कंडीशन में बनता क्या है, इट फॉर्म N2Cl, ये प्लस ये क्या है माइनस, ये क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या कहलाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहलाता है। और क्या निकल जाएगा, NaCl और H2O। पहले हम डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर इसके बाद इससे बनाएंगे क्या, हेलो एरेंस बनाएंगे। अब देखें जरा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक बात और समझें, ये जो आपके सामने दिया है NaNO2 और HCl, अगर हम चाहें तो यही ले सकते हैं केवल HNO2, लेकिन HNO2 आपका क्या होता है, दैट इज अनस्टेबल। इसीलिए इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, वी प्रिपेयर इट इन सितु। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन सितु। इन सितु का मतलब बनाया, यूज किया, फिर फेंक दिया। बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग लेते हैं NaNO2 और क्या है HCl। क्या होता है, NaNO2 और HCl, ये इसके साथ कंबाइन कर गया, देन इट फॉर्म NaCl और क्या है HNO2, NaCl और क्या है, ठीक है, HNO2। इसको कहते क्या है, दैट इज नोन एज नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज नाइट्रस एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड पहले बनाते हैं, फिर इसके बाद क्या किया, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एनिलीन से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। एक बात समझिए, ये क्या होता है, दैट इज बेस। क्या है, बेस। और बेस को डिजॉल्व किस में करते हैं, एसिड में। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, HCl का यूज करते हैं। वैसे HNO2 भी आपका क्या है, एसिड है, लेकिन वो क्या है, अनस्टेबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर लेते हैं। किसका मिक्सर लेते हैं, मिक्सर लेते हैं NaNO2 और HCl का। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये जो HCl है इसकी जगह और दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एनिलीन NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, तो क्या बनेगा, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखें इसके बाद इसी से बनाएंगे जो हम लोग, उस रिएक्शन का एक नाम होता है, दैट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, जब आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को रिएक्शन कराते हो Cu2Cl2 कॉपर क्लोराइड, या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है CuCl, ऐसे भी बोल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होता है क्या है, N2 यहाँ से एलिमिनेट होगी, दैट इज द रिमूवल ऑफ N2। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलता है, यू विल गेट दिस क्लोरोबेंजीन। क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एरेंज। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी। सिमिलरली फॉर Br, ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली फॉर, इसी तरह से किसके लिए होता है, फॉर Br। Br भी बना सकते हैं। अब एक बात और समझिए, आप क्या करते हैं, अगर आपने लिया N2X मान लिया प्लस ये माइनस, अगर इसकी रिएक्शन करा दिया किसके साथ, Ki के साथ, किसके साथ, Ki के साथ, तो दिस इज नॉट अ सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन के लिए फिक्स है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कॉपर क्लोराइड होना चाहिए, Cu2X2 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, दैट बिकम आई, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज आयोडो बेंजीन। इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आयोडो बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो हमें ध्यान रखते हुए चलनी। इसके बाद अगला जो देखते हैं, दैट इज द गटरमैन रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी है, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में क्या करते हैं, नॉर्मली कॉपर पाउडर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर। तो वहाँ पर हम लोग कॉपर क्लोराइड लिए थे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कॉपर पाउडर लेते हैं। तो जरा समझें इसको, हमने क्या लिया है, N2Cl, ये प्लस, ये क्या है, माइनस। यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ कॉपर पाउडर। क्या यूज़ करते हैं, कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं। फिर हमें क्या मिलता है, वी गेट Cl, और क्या निकल जाएगा, N2। N2 क्या होगा, यहाँ से निकल जाता। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन। दिस इज द अनदर मेथड टू प्रिपेयर द, ये अगला मेथड है क्या बनाने का, ये अगला मेथड है प्रिपेयर करने का, क्या, दैट इज हेलो एरेंज और एरिल हैलाइड। तो फिर से थोड़ा सा रिकॉलिंग करते हैं, हमने क्या क्या बातें सीखी। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडरक्राफ्ट और सल्फोनेशन रिएक्शन, इसको आप रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज करें।
अब एक बात और समझें, यहाँ पर ये जो आपका ग्रुप लगा होता है, कोई भी ग्रुप जो लगा होता है, तो ऐसी कंडीशन में इट में भी एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट भी जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर हमने आपको और क्या सिखाया, हमने आपको बताया दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है। यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन बनेगा, मतलब आने वाला ग्रुप वहीं पर अटैक करता है। फिर हमने क्या बताया, ज़रा समझें आगे क्या है। आगे जो है आपका फिर हमने क्या बताया, फ्रॉम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एरिल हैलाइड का फ्रॉम द डाई एजोनियम सॉल्ट। तो पहला काम क्या करते हैं आप, डाई एजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। और डाई एजोनियम सॉल्ट बनाने का तरीका क्या होता है, आप क्या करेंगे, एनिलीन लेते हैं। एनिलीन नेचर में कैसा होता है बताएं, दैट इज़ बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। तो बेसिक नेचर के कारण ये NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में ये आप मत बताइए कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हीट नहीं करते हैं। वो क्या होता है, आइस कोल्ड टेम्परेचर खुद ही होता है। तो वहाँ केवल रिएक्ट कराते हैं। जब रिएक्ट कराते हैं देन यू विल गेट बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है, इसके बाद बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से आप बनाएंगे क्या, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो NaNO2 और HCl है, ये रिएक्ट करने के बाद दे फॉर्म HNO2। और HNO2 जो होता है डायरेक्ट HNO2 क्यों नहीं ले सकते, इसीलिए क्योंकि दैट इज़ अनस्टेबल। इन सितु प्रिपेयर करते हैं तो आप क्या करते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, 2 कंपोनेंट का मिक्सचर ले लेते हैं। तो आपने क्या लिया, NaNO2 और HCl। NaNO2 और HCl लिया तो आपको HNO2 यहाँ पर फ्री मिलता है, ठीक है। फिर आगे हमने क्या बताया कि शनमे रिएक्शन हमने देखा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को अगर CuCl2 या CuCl के साथ रिएक्ट कराते हैं देन यू विल गेट द क्लोरोबेंजीन। एंड N2 क्या होती है, N2 रिप्लेस हो जाए, N2 क्या होती है, यहाँ से रिमूव हो जाती, N2 यहाँ से हट जाती है। फिर इसके बाद क्या है, इसी तरह सिमिलरली फॉर ब्रोमोबेंजीन भी आप बना सकते हो। लेकिन अब एक बात और सीखने वाली है, वो क्या है, वो है आपका ये जो क्या दिया हुआ है, अगर N2X यहाँ पर आयोडीनेशन की बात होगी तो Ki के साथ तो रिएक्शन कराएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आपका इट्स नॉट ए सैंडमे रिएक्शन, ये सैंडमे रिएक्शन नहीं हुआ करती है। फिर और क्या बताया हमने, जरा जाने आप। फिर अगली कंडीशन क्या बताई, दैट इज़ द गटरमैन रिएक्शन। यहीं पर एक होती है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन बेंजल डिहाइड बनाने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और उसको हम पढ़ाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में करते हैं। कहाँ पर, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। और अभी नॉर्मली हम गटरमैन और गटरमैन कोच रिएक्शन में डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखें ये क्या है आपका, बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, या और हम क्या ले सकते हैं, CuCl ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, CuCl ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, ऐसी कंडीशन में बनेगा बेंजल डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, बेंजीन से बेंजल डिहाइड डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, कौन सी रिएक्शन होती है, तो आप बताओगे दैट इज़ द, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ तो ज़्यादा बेटर। देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये हमने क्यों लिखा है, ताकि आप उसको कंपेयर करना सीखें। नहीं करेंगे क्या, पूछा जाएगा कुछ और, बता के कुछ और आएंगे तो फिर दिक्कत है। तो इसका ये क्या चीज़ है, दैट इज़ द गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
अब कुछ बातें हम और समझेंगे, वो क्या बातें हैं। देखें, ये जो आपके पास टॉलुइन होता है, ये क्या है, टॉलुइन, यहाँ पर और एक आपके पास क्या है, दैट इज द हैलोजन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समझना क्या है, ये हाइपर कंजुगेशन प्लस H, ठीक है, थ्रू इसको ये क्या करता है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू प्लस थ्रू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब यहां पर केवल एक ही इफेक्ट काम करता है, और याद रखिएगा यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, गड़बड़ कर गया, फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो पैरा पे। तो देखें यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल केवल बढ़ना ही होता है, यहाँ कम होना ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ही काम करता। अगर यहाँ पर नंबर ये जो पोजीशन है इसको बेंजिलिक पोजीशन बोलते हैं। बेंजिलिक पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन हुआ आपका, अगर हाइड्रोजन हुआ तब तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट काम करता है, दैट इज +M और -I, दोनों इफेक्ट काम करता। ठीक है, अब एक बात और समझिए, आपके सामने दिया हुआ है, अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, या तो ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन का आप ऑर्डर बताइए। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका ये होगा। ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव के थ्रू ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन दे रहा। यहाँ पर मेन रोल क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो बेंजीन लिंक के जस्ट बगल वाले कार्बन पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी होगी। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका ये होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना, हाइपर कंजुगेशन से क्या होता, रिंग हमारी क्या होती है, एक्टिवेट हो रही। तो यहाँ डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसको कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ रिएक्शन होने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर आसानी से रिएक्शन होती। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है। और फिर आगे इसका हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देना शुरू करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में किस तरह की रिएक्शंस ये दिया करते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आज इतना करते हैं, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।